कि पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा करने के लिए भोलेनाथ का आदेश ग्रहण कर कार्तिकेय भगवान मोर पर बैठकर परिक्रमा करने के लिए चले गए। लेकिन बुद्धिमान विवेकी श्री गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती जी को एक आसन पर बिठाया और 7 परिक्रमा की। आज गणेश जी की बुद्धिमानी और विवेक देख करके भोलेनाथ ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ का पद प्रदान कर दिया। और जब सर्वश्रेष्ठ पद पा गए श्री गणेश जी, और सबसे पहले उनकी ही पूजा होगी, ये भी भोलेनाथ ने वरदान दे दिया है। सूत कहते हैं ऋषियों, भगवान कार्तिकेय जी नाराज हो गए। भगवती पार्वती और भोलेनाथ बहुत रोके, मना किया उनको, लेकिन वो रुके नहीं। कार्तिकेय भगवान क्रौंच पर्वत पर चले गए और क्रौंच पर्वत पर महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक क्रौंच पर्वत जो है कैलाश पर्वत का ही एक भाग है। महाभारत में लिखा गया है, इसका वर्णन किया गया है। और उत्तराखंड में क्रौंच पर्वत है प्यारे, जिस पर मानसरोवर स्थित है। और इस देवभूमि का अद्भुत महात्म्य है, जहां पर कार्तिकेश्वर भगवान आए हैं। और आज भी क्रौंच पर्वत पर कुमार कार्तिकेय तपस्या में रत हैं प्यारे। ये देवताओं के सेनापति भी हैं और कुमार कार्तिकेय जी वहीं पर तपस्या कर रहे हैं। और जो सभी देवता भी क्रौंच पर्वत पर आ गए, 33 करोड़ देवी देवता वहां पत्थर रूप में क्रौंच पर्वत पर विराजित हैं प्यारे। इस देव भूमि की बड़ी महिमा है। और सभी देवताओं ने माता पार्वती और भगवान शिव की एक आसन पर बैठकर 24 घंटे आराधना की। सभी देवता वहां पर आए क्रौंच पर्वत पर, उमा और महादेव का स्तवन किया। कुमार कार्तिकेय का तेल और सिंदूर से अभिषेक होता है प्यारे। कार्तिकेश्वर भगवान का तेल और सिंदूर से अभिषेक किया जाता है, इसकी बड़ी महिमा है। किस लिए? इन्होंने विवाह नहीं किया, इसलिए एक कुमार कहे जाते हैं। पुत्र स्नेह में दुखी पार्वती ने एक दिन भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ, हमारा बड़ा बेटा कार्तिकेय वो हम दोनों को छोड़ करके चला गया, उसकी याद आती है, उसको देखने की इच्छा है। तब भोलेनाथ ने भगवती पार्वती को साथ में लेकर क्रौंच पर्वत पर आए हैं अपने बेटे कार्तिकेय के स्नेह में उन्हें देखने के लिए। क्योंकि जब सुना कार्तिकेय यजी ने कि हमारे पिता महादेव आए हैं, शिव आए हैं, तो उस स्थान को छोड़कर अन्य कहीं जाने लगे। उस समय भगवान शिव ने कुमार कार्तिकेय से कहा, बेटा तुम दूर मत जाओ, और क्योंकि हम माता पिता हैं, बिना आपको देखे नहीं रह पाएंगे, और हमारे दोनों के मध्य में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे श्री गणेश जी हमारे पुत्र हैं, वैसे आप भी हो, और समदृष्टि है मेरे में। तो वहीं पर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए उमापति महादेव की जय हो।
वहां मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है प्यारे। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रतिष्ठित हो गए और आज भी अपने पुत्र कार्तिकेय को वहीं से देखते रहते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन किया गया है प्यारे। कार्तिक्यां च सदा देवा ऋषयश्च सतीर्थकः दर्शनार्थं कुमारस्य गच्छन्ति च मुनीश्वराः। वहां पर क्रौंच पर्वत पर जहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुमार कार्तिक का पूजन करने का बड़ा महत्व है और बड़ी भीड़ होती है। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा देवता भी कुमार कार्तिक का पूजन करने के लिए जाते हैं। तो इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुमार कार्तिकेय के पूजन अर्चन वंदन का विशेष फल बताया गया है प्यारे। इस दिन सभी देवता ऋषि मुनि तीर्थ कुमार का दर्शन करने जाते हैं और माता पार्वती और शिव भी प्रत्यक्ष रूप में जाते हैं। कृतिका नक्षत्र युक्त पूर्णिमा को और कार्तिक मास में जो कुमार का दर्शन करते हैं उनके समस्त पाप भस्म होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार से मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग क्रौंच पर्वत के पास जहां मानसरोवर है उसी के मध्य में उपस्थित है। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव।